भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में बताया है कि शादीशुदा औरतें सिंदूर लगाते समय भूल कर भी ना करें। ये 6 गलतियां, वरना आपका और आपके पति का जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है और घर में आ जाएगी गरीबी। पति की कामयाबी रुक जाती है और पति कंगाल हो जाता है। पति और पत्नी के रिश्ते में दरार उत्पन्न होने लगती है। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की परंपरा को महिलाएं लंबे समय से निभाती आ रही हैं, पर आज के समय में सिंदूर लगाने के तरीके बदल गए हैं। कई महिलाएं तो मांग में सिर्फ बारीक सी लकीर खींचकर सिंदूर लगा लेती हैं, तो कई महिलाएं मांग में लगाने के बजाय माथे पर हल्का सा लगाती हैं। उनको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि ऐसा करना कितना नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल महिलाओं के सिंदूर लगाने का तरीका सीधे तौर पर उनके पति के जीवन पर प्रभाव डालता है। इसीलिए जरूरी है कि सिंदूर लगाते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए जान लेते। सिंदूर लगाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए दोस्तों। एक सुहागिन के लिए उसकी मांग का सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र सिर्फ सजने संवरने की चीजें नहीं होती, बल्कि ये उसके सुहाग की निशानी होती है। एक महिला कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने ये चीजें नहीं पहनी हैं, तो उसकी साज सज्जा अधूरी मानी जाती है। यह सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि उसके पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। आजकल के मॉडर्न जमाने में कई महिलाएं इसे फैशन की तरह लेने लगी हैं, लेकिन यह सही नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ दिखावे की चीजें नहीं हैं, बल्कि इनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हिंदू धर्म में 16 श्रृंगार का बहुत महत्व बताया गया है और उनमें सबसे अहम सिंदूर को माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर ही किसी सुहागन की पहचान होती है। शादी के दौरान इसे लगाने की विशेष रस्म होती है और शादी के बाद हर दिन इसे मांग में भरना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई शादीशुदा महिला सिंदूर लगाने में लापरवाही करती है या कुछ गलतियां कर बैठती है, तो इससे उसके पति की सेहत और जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही घर में धन की कमी भी आ सकती है। इसलिए हर सुहागिन को चाहिए कि वह अपने इन सुहाग चिन्हों का आदर करे और उन्हें केवल फैशन के तौर पर न ले। यह सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और घर की खुशहाली का प्रतीक भी है। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और यह सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख समृद्धि से जुड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं, तो इसका असर उनके पति के जीवन पर पड़ सकता है। मान्यता तो यह भी है कि ऐसी गलतियां पति के दुर्भाग्य या आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकती हैं। सिंदूर, जिसे कुमकुम भी कहा जाता है, हिंदू विवाह में विशेष महत्व रखता है। शादी की सबसे अहम रस्मों में से एक यह है कि वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर भरता है, तभी विवाह की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। विवाह के बाद भी विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर को अनिवार्य माना गया है। परंपरा के अनुसार शादीशुदा महिलाएं अपने माथे के बीच से सिर के मध्य तक, यानी बालों की मांग में सिंदूर लगाती हैं। यह सदियों से चली आ रही प्रथा है और 16 श्रृंगार में इसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लेकिन सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन न करने पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहला नियम यह है कि मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और यह जानकर कि यह श्री राम की लंबी उम्र के लिए है, उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। इसी कारण मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन इसी दिन महिलाओं के लिए इसे मांग में लगाने की मनाही मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इसलिए
मंगलवार को सुहागिनों को सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात यह है कि कभी भी अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर किसी और महिला को नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई महिला अपना सिंदूर किसी और को दे देती है तो इसका बुरा प्रभाव उसके पति के जीवन पर पड़ सकता है। ऐसा करने से पति के जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है, उसकी सेहत या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सिंदूर सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और सौभाग्य का प्रतीक है। अगर महिलाएं इसे सही तरीके से और सही नियमों के अनुसार लगाती हैं, तो इससे उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर सुहागिन को चाहिए कि वह सिंदूर से जुड़ी परंपराओं और नियमों का पालन करे, ताकि उसका सुहाग हमेशा सुरक्षित और समृद्ध बना रहे। ऐसा करना जीवन में आर्थिक हानि का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, नंबर दूसरा, बिना नहाए हुए सिंदूर न लगाएं। दोस्तों, आजकल फास्ट के द्वार में महिला कई नियमों का पालन करना भूल जाती है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सिंदूर को हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे कभी भी नहाए बिना मांग में नहीं लगाना चाहिए। इसकी मान्यता इतनी ज्यादा है कि मासिक धर्म के दौरान भी मांग में सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। सिंदूर की पवित्रता बनाए रखना हमेशा बहुत जरूरी माना जाता है। दोस्तों, नंबर 3, गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो हमेशा नहाने के बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन कभी भी गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं, बाल अच्छी तरह से सुखाकर ही मांग भरे। गीले बालों में सिंदूर लगाने का प्रभाव पति के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। किसी से उपहार में लिया सिंदूर ना लगाए। ऐसी मान्यताएं हैं कि किसी के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर कभी भी ना लगाए। ऐसा करने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी का रिश्तेदार यानी कि सासू मां या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों, नंबर 4, सिंदूर को बालों में छिपा लेना। दोस्तों, महिलाएं अपना फैशन पूरा करने के लिए कई महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, लेकिन उसे बालों से छिपा लेती हैं जिससे वह दिखाई नहीं दे। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी में सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह सिर्फ एक श्रृंगार की चीज नहीं, बल्कि सुहाग की निशानी होती है। सही तरीके से और सही समय पर सिंदूर लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर पति के जीवन में परेशानियां और असफलता ला सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सिंदूर मांग के ठीक बीचों बीच लगाया जाए और कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने इसे न लगाया जाए। अगर सिंदूर लगाने में लापरवाही बरती जाए तो यह पति और पत्नी दोनों के जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि सिंदूर कब नहीं लगाना चाहिए। हिंदू धर्म में विवाह के समय सिंदूर लगाने की रस्म को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन शादी के बाद भी इसे लगाने के कुछ खास नियम होते हैं। हर सुहागिन स्त्री को इन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि पति की लंबी उम्र और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक भी है। सिंदूर को 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है और विवाहित महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व होता है। वैसे तो रोजाना सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन पूजा पाठ के दौरान इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जब भी कोई सुहागिन पूजा करती है तो उसे मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक है। खासकर व्रत और त्योहारों जैसे करवा चौथ, वट सावित्री, तीज आदि के दौरान सिंदूर लगाना अनिवार्य माना गया है। ऐसा करने से पति की उम्र लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए हर सुहागिन को चाहिए कि वह सिंदूर से जुड़ी इन परंपराओं और नियमों का पालन करे। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक महिला को अपने वैवाहिक जीवन से जोड़ता है। दोस्तों, नंबर 6, इस तरह लगाएं। सिंदूर अक्सर कई महिलाएं ट्रेंड और नए फैशन को अपनाते हुए टेढ़ी मेढ़ी मांग में भी सिंदूर लगाती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। सिंदूर को हमेशा अपने बालों के बीचों बीच वाली सीधी मांग में ही लगाना चाहिए। वहीं कई महिलाएं बीचों बीच मांग में सिंदूर तो लगाती हैं, लेकिन इतना कम लगाती हैं कि वह दिखाई ही नहीं देता है। सिंदूर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि लंबी भरी मांग जीवन में ज्यादा लाभकारी होती है। यह पति पर आने वाले हर दुखों को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं कि सिंदूर लगाते वक्त किस दिशा में रखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है।
बद्दी से लेकर छोटी हर चीजों में वास्तुशास्त्र से जुड़ी कुछ न कुछ नियम जरूर होते हैं। ऐसे ही वास्तुशास्त्र में सिंदूर लगाने के भी नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं करना चाहिए। यह जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करके सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में बुरा असर पड़ी डीडीए सकता है। दक्षिण दिशा के अलावा तीनों दिशा सिंदूर लगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। आइए अब हम जानते हैं सिंदूर के कुछ जरूरी वास्तु नियमों के बारे में। सिंदूर का महत्व। सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह प्राचीन काल से ही मस्तक के ऐसे बिंदु पर लगाया जाता था जो अधिकांश शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्मोन स्रावित ग्रंथियों को भी उत्तेजित करता है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों में इसे पति की लंबी उम्र और रिश्ते की मजबूती से जोड़ा गया है। यह सिर्फ एक श्रृंगार नहीं, बल्कि एक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। माना जाता है कि जब कोई सुहागिन अपनी मांग में सिंदूर भरती है तो वह अपने पति के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। हिंदू धर्म में माता पार्वती को आदर्श पत्नी के रूप में माना जाता है और कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती थीं। इसी कारण से माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई सुहागिन महिला किसी पूजा पाठ या शुभ अवसर पर सिंदूर लगाती है तो उसे अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासकर करवा चौथ, वट सावित्री व्रत, तीज और अन्य सुहाग से जुड़े विशेष अवसरों पर सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा कुछ खास दिन भी बताए गए हैं जब हर सुहागिन को मांग में सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। मान्यता के अनुसार रविवार, सोमवार और शुक्रवार के दिन सिंदूर लगाने से बहुत शुभ फल मिलता है। खासकर अगर कोई महिला माता गौरा को सिंदूर चढ़ाकर अपनी मांग भरती है तो उसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और उसका वैवाहिक जीवन सुखी बना रहता है। लेकिन जितना जरूरी सिंदूर लगाना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि इसे सही समय पर और सही तरीके से लगाया जाए। कुछ खास दिन और परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब सिंदूर लगाने की मनाही होती है। जैसे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस समय शरीर को अशुद्ध माना जाता है और सिंदूर को बहुत पवित्र माना गया है। इसके अलावा मंगलवार के दिन भी सिंदूर लगाने से बचना चाहिए। इस दिन मुख्य रूप से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और उन्हें बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस कारण से शास्त्रों में कहा गया है कि मंगलवार को सुहागिन महिलाओं को मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई महिला सिंदूर से जुड़े इन नियमों का पालन करती है तो यह उसके लिए बहुत शुभ होता है। इससे न सिर्फ उसके पति की उम्र लंबी होती है, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इसीलिए हर सुहागिन को चाहिए कि वह सिंदूर को सिर्फ एक श्रृंगार की वस्तु न समझे, बल्कि इसे अपनी आस्था और सुहाग की निशानी के रूप में आदरपूर्वक अपनाए। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर